नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। जिस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे वह है अव्यय। अव्यय जो शब्द होते हैं वह वाक्य निर्माण प्रक्रिया में विशेष योगदान देते हैं। इनको जानने के उपरांत आप लोग इनका सही प्रयोग भाषा में किस प्रकार करना है, वह कहाँ पर कौन सा अव्यय लगता है इत्यादि विषय को समझ पाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। अव्यय हम जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहले वे जिनका रूप आवश्यकता अनुसार बदलता है, अर्थात लिंग वचन काल इत्यादि के कारण जो परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, जिनके विषय में हम अब तक पढ़ते आए हैं, जिनका अध्ययन पिछली कक्षाओं में हमने किया है। दूसरे वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए जो हिंदी भाषा है इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वह यथावत प्रयोग होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। देखिए न व्यति इति अव्यय, अर्थात जो खर्च नहीं होते, जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो व्यय नहीं होते, उन्हें अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से हम परिभाषा रूप में कह सकते हैं अव्यय वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष काल वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब जानते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक और तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ये चार भेद अव्यय के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार भेद हैं। आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें आए कुछ रंगीन शब्द हैं, उनको विशेष ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। वह रात भर पढ़ती रही, नेहा मधुर गाती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब देखिए इन वाक्यों में आए जो शब्द हैं पढ़ती रही, गाती है और चलता है, इन क्रियाओं से पहले दिन भर मधुर और धीरे धीरे शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हम परिभाषा रूप में कह सकते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद हैं, उनको हम जानते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चार प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। देखिए नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कालवाचक अर्थात वे क्रिया विशेषण शब्द जो काल के बारे में बताते हैं, अर्थात क्रिया किस काल में घटित हो रही है, कब घटित हुई है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं और इनमें कुछ रंगीन शब्द आए हैं, उनको विशेष ध्यान देते हुए देखिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, नेताजी अभी अभी आए हैं, छात्र दिन भर पढ़ता है, मेहमान अभी अभी आए हैं। तो इन वाक्यों में देखिए प्रतिदिन, अभी अभी और दिन भर शब्द आए हैं। ये क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द चाहिए, आए हैं, पढ़ता है क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द क्रिया के काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
अगला देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, स्थान अर्थात कि क्रिया कब व कहाँ घटित हुई है उसकी विशेषता जो बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते। देखिए, इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए, आप वहां जाइए, चारों ओर फैली गंदगी को साफ करवाइए, चाची जी ऊपर रहती हैं। अब देखिए इन वाक्यों में इधर उधर, वहां, चारों ओर तथा ऊपर शब्द क्रिया के होने के स्थान और दिशा का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार हम परिभाषा रूप में कह सकते हैं, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीति का अर्थ होता है कि ढंग, क्रिया किस ढंग से हुई है, किस प्रकार हुई है, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए, भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, वर्षा एकाएक होने लगी, वह लगातार बोलता रहा, घोड़ा तेज भाग रहा है। इन वाक्यों में आए धीरे धीरे, एकाएक, लगातार और तेज शब्द क्रिया से पहले आकर उसकी रीति संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अर्थात क्रिया किस प्रकार से हुई है ये इस संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कैसा लगाकर प्रश्न करने पर जो क्रिया विशेषण शब्द उत्तर स्वरूप प्राप्त होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। देखिए कि परिभाषा क्या बनेगी। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थात ढंग के माध्यम से क्रिया किस प्रकार से हुई है इनका बोध रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा हम जान पाते हैं। आगे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखिए, उतना खाओ जितना पचा सको, चाय में बहुत चीनी है, अधिक बोलना हानिकारक है, माया कम खाती है। इन वाक्यों में देखिए उतना, जितना, बहुत, अधिक, कम इत्यादि जो शब्द आए हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, अर्थात क्रिया कितनी हुई है ये जो शब्द बताते हैं इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द पचा सको, चीनी, बोलना, खाती है क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण, उसकी मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्रिया विशेषणों की सूची। जो 4 भेद थे उनसे संबंधित कुछ शब्दों को अब हम जानेंगे। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये 4 भेद हमने पढ़े। अब जानते हैं रीतिवाचक शब्दों की सूची। मानो, ऐसे, स्वयं, फटाफट, यथाशक्ति, निस्संदेह, बेशक, वस्तुतः, शायद, सच, इसलिए, सरासर, मात्र, अवश्य, संभवतः, जल्दी, धीरे से आदि और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको भी आप जान सकते हैं। आगे देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। अब, तब, जब, कभी, अभी, जभी, परसों, आज, कल, प्रायः, साय, रात, दिन भर, सदा, तत्काल, शीघ्र, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, बार बार आदि। इसके उपरांत स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, सर्वत्र, इधर उधर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, दूर, निकट, पास, आसपास, सामने, चारों ओर, इस ओर, उस ओर, बाहर, भीतर, अंदर आदि। परिमाणवाचक क्रिया का
मापतोल बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द देखिए, बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, कम, अधिक, बढ़कर, बारी बारी से, उतना, जितना, तनिक, जरा आदि। आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। देखिए परिमाणवाचक विशेषण आपने विशेषण वाली कक्षा में पढ़ा होगा कि परिमाणवाचक विशेषण शब्द भी होते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है वह अब हम समझते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ परिमाणवाचक विशेषण ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग यथावत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए भी किया जाता है। हालांकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा की मात्रा का ज्ञान करवाते हैं और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा का ज्ञान करवाते हैं। देखिए जो शब्द है वो हो सकता है समान हो, लेकिन जब वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ के पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर जो वाक्य में शब्द प्रयोग हो रहा है वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है या क्रिया की। जहाँ संज्ञा की विशेषता वह बता रहा होगा तो वह परिमाणवाचक विशेषण होगा, और जहाँ जो शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रहा होगा वहाँ पर वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। उदाहरणों के द्वारा देखिए एक बार समझते हैं। शब्द है थोड़ा। अब देखिए मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे थोड़ा खाना दे दो। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा जो है वह विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो थोड़ा शब्द है वह जो मुझे शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है। मुझे एक सर्वनाम शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आयुष थोड़ा खा सकता है, तो यहाँ थोड़ा जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए देखिए शब्द समान है। थोड़ा यहाँ पर वह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में। ऐसे ही आगे देखिए अच्छा, प्रणव अच्छा लड़का है, अंशु ने अच्छा गाया। तो यहाँ पर देखिए अच्छा शब्द जो है लड़के की विशेषता बता रहा है और यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वह गाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है लड़का के साथ में, और यहाँ पर गाए क्रिया शब्द के साथ में अच्छा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे ही देखिए आगे कम, मुझे कम नमक खाने की आदत है, महेश कम बोलता है। बहुत, उसने बहुत किताबें खरीदी, तुम बहुत खेलते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला भेद है अव्यय शब्दों का संबंध बोधक। देखिए वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अलग शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें रंगीन शब्द आए हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए आइए इनका अध्ययन करते हैं। मेरे घर के सामने एक मंदिर है, विद्यालय के पास ही मेरा घर है, नेहा के पीछे कांता खड़ी है, गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त वाक्यों में के सामने, के पास, के पीछे, के मारे शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। अतः घर के सामने मंदिर, विद्यालय के पास घर, नेहा के पीछे कांता, गर्मी के मारे बुरा हाल शब्द संज्ञा व सर्वनाम से संबंध जोड़ने के कारण संबंध बोधक अव्यय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब देखिए संबंध बोधक के भेद, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। देखिए सबसे पहले है काल बोधक। के पश्चात, के उपरांत, के पहले, के पीछे, के आगे। तो ये क्या है?
काल बोधक शब्द है। आगे है दूसरा स्थान बोधक, के सामने, के भीतर, के निकट, के यहाँ, के वहाँ, के दूर, के अंदर आदि। तीसरा भेद है दिशा बोधक, के आसपास, की ओर, के पार, की तरफ, के सामने आदि। चौथा भेद है क्षमता बोधक, के भांति, के समान, के तुल्य, के योग्य, के बराबर, के की तरह है आदि। अगला है भेद साधन बोधक, के द्वारा, के माध्यम से, के सहारे, के जरिए आदि। अगला भेद है विषय बोधक, के विषय, के भरोसे, के बराबर, के नाम आदि। अगला भेद है विरुद्ध बोधक, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, के उल्टे आदि। आठवां भेद है संबंध बोधक, के साथ, के सहित, के समेत, के सहचर आदि। नौवां भेद है हेतु बोधक, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते आदि। और 10वां भेद है तुलनात्मक बोधन, की तरह, की अपेक्षा, के समान, की तुलना आदि। तो इस प्रकार से संबंध बोधक प्रयोग होता है। अब आगे हम देखते हैं संबंध बोधक का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला है विभक्ति सहित अर्थात परसर्ग सहित। हमने कारक पढ़े हैं, उनमें कारक के भेद पढ़े, उन भेदों के अनुसार उनके कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन चिन्हों का ही यहाँ पर विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर देखिए वाक्य दिया गया है, मंदिर के सामने कोई खड़ा है। तो ये देखिए के जो है इसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ये संबंध कारक का चिन्ह है। आगे देखिए विभक्ति रहित, जहाँ पर जो परसर्ग चिन्ह है वह नहीं लगा होता। मैं कल दिन भर घूमता रहा। तो इस प्रकार से जो संबंध बोधक है वह दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक जहाँ पर हमें कारक चिन्ह दिखाई देंगे, दूसरे जो जहाँ पर हमें कारक चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। आगे देखिए संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें अंतर है। कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखिए तुम सामने देखो, तो यह क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि तुम सामने देखो में जो सामने शब्द है वह देखने की विशेषता बता रहा है। आगे देखिए संबंध बोधक स्कूल के सामने मंदिर है। यहाँ पर अगला उदाहरण देखिए, वह नीचे चला गया और मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। मेरा मित्र यहाँ आएगा। राजेश का मित्र मेरे यहाँ पुस्तक देने आया था। तो इस प्रकार से हम संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर समझ सकते हैं। अगला जो अव्यय का भेद है वह है समुच्चय बोधक। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान देते हुए आइए उनको पढ़ते हैं। कमल और विमल सहपाठी हैं। तुम्हें लाल फूल चाहिए या पीला? श्रेया और अंशु एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। तो इन वाक्यों में देखिए और, या, तथा और शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इस प्रकार से परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं दो शब्दों, दो वाक्यों के अंशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक के अब भेदों के बारे में जानते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में जानते हैं। जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान शब्दों, दो वाक्यों के अंशों और दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर समान शब्दों
अर्थात जो शब्द समान रूप से विशेषता रखते हैं उनको जोड़ा जाता है, या ऐसे वाक्यांश जो आपस में समानता रखते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो उनको जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। देखिए, रावण और विभीषण सगे भाई थे, तो रावण और विभीषण देखिए भाई हैं तो समान है, इसलिए और शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये और शब्द क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। आगे देखिए, साइकिल रख दो और पैदल चलो। आपने चाय पी है या खाना खाया है? उसने परिश्रम तो किया परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। तो इन वाक्यों में देखिए और, या, परंतु समुच्चय बोधक समान स्तर वाले अंशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य करते हैं। आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले है जोड़ने का कार्य। मोहन और सोहन सगे भाई हैं। कृष्ण और सुदामा बचपन से मित्र थे। अगला है विरोध प्रकट करने का कार्य। वह परिश्रमी तो है परंतु बुद्धिमान नहीं। तो यहाँ पर देखिए विरोध प्रकट हो रहा है। परिश्रमी तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। आगे देखिए, उसने आने को कहा था मगर वह नहीं आया। तो यहाँ भी विरोध प्रकट हो रहा है। अगला देखिए, विकल्प बताने का कार्य। पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे, या तो तुम मेरी बात मान लो या चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए विकल्प के रूप में समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक शब्द है उनका प्रयोग हुआ है। अगला है चौथा और अंतिम भेद, परिणाम बताने का कार्य। उसने कोशिश की इसलिए सफल हो गया। वर्षा हो रही थी अतः मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आगे जो दूसरा भेद है समुच्चय बोधक का वह है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। किसी प्रधान या आश्रित उपवाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे यदि धन होता तो अपमान न होता, ऐसा प्रतीत होता है मानो आंधी आएगी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के कार्य करते हैं। आइए उनको भी जानते हैं। पहला है कारण बताने का कार्य। वह गिर पड़ा क्योंकि रास्ते में गड्ढा था। साबुन ले लो क्योंकि कपड़े धोने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्योंकि शब्द है वह कारण बता रहा है। अगला जो भेद है उद्देश्य बताने का कार्य। परिश्रम करो ताकि परीक्षा में प्रथम आ सको। टैक्सी कर ली है ताकि समय पर पहुंच सके। आगे है संकेत बताने का कार्य। यदि माताजी आ जाती तो खाना मिल जाता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। चौथा है स्वरूप बताने का कार्य। ऐसा लगता है मानो वर्षा आएगी। उपसर्ग अर्थात शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश। तो ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय थे। इसके उपरांत जो अव्यय शब्दों का अंतिम भेद है वह है विस्मयादि बोधक। आइए उदाहरणों के द्वारा अध्ययन करते हैं। वाह, आइसक्रीम स्वादिष्ट है। शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। हाय, अब कौन इन्हें सहारा देगा। सावधान, सामने से बस आ रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। उफ, कहाँ फंस गई थी। अब देखिए यहाँ पर वाक्यों में आए जो रंगीन शब्द हैं वाह, शाबाश, हाय, सावधान, अच्छा तथा उफ शब्द मन के किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक शब्द का अर्थ है विस्मय आदि बोध, अर्थात विस्मय आदि मन के भावों या उद्गारों को बोध कराने वाले शब्द। देखिए मन में हमारे अनेक प्रकार के भाव आते हैं, उनको दर्शाने के लिए विस्मयादि शब्दों का
प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कैसे उन्हें समझते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः लिंग वचन का और कारक आदि के कारण इनका स्वरूप नहीं बदलता। ये शब्द अनायास मुख से निकलते हैं, अर्थात हमें अचानक से कोई ऐसा मनोभाव हुआ तो हमारे मुख से ये अचानक शब्द निकलते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। हमने जब विराम चिन्हों का अध्ययन किया था तो उसमें ये पढ़ा था। आगे देखिए, इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। इनका कार्य केवल मन के भावों को प्रकट करना होता है। वाक्य से इनका कोई संबंध नहीं होता, वाक्य के आगे लगते हैं। ये केवल मन का भाव प्रकट करते हैं कि वाक्य से पूर्व मन के जो भाव थे वो किस प्रकार के थे। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद देखिए। सबसे पहले है हर्ष बोधक, जिनको देखकर अचानक से हमारे मन में हर्ष के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, वाह, धन्य, आहा, खूब, बहुत अच्छा आदि। अब देखिए, शोक बोधक, शोक के भाव जब उत्पन्न हो तो हमारे मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं उफ, हाय, हाय राम, ओह आदि। प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर, धन्य आदि। स्वीकृति बोधक, जी, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। आगे देखिए, विस्मय बोधक, क्या, अरे, ओहो, हैं, सच, ओह आदि। आगे है संबंध बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो, अबे, ओए आदि। आगे है आशीर्वाद बोधक, सुखी रहो, दीर्घायु हो, जीते रहो, खुश रहो आदि। आगे है तिरस्कार बोधक, छी, धिक्कार, धिक, धत, हट आदि। भय बोधक, बाप रे बाप, हाय आदि। आगे है चेतावनी बोधक, सावधान, खबरदार, हटो, बचो आदि। आगे है अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक आदि। आगे है इच्छा बोधक, काश, हाय आदि। तो इस प्रकार से देखिए, विकारी शब्दों का विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग आगे हम समझते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय अविकारी होते हैं, परंतु कई बार विकारी शब्द भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया गया है उदाहरण। यहाँ पर देखिए, संज्ञा शब्द कब विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होता है। देखिए, राम राम, स्वाति से ऐसी आशा न थी। अब देखिए, सर्वनाम कब विस्मयादि बन जाता है। क्या, आयुष ने प्रतियोगिता जीत ली। विशेषण, अच्छा, तुम्हारी बात ही ठीक होगी। क्रिया, जाओ, अपना काम करो। देखो बच्चों, इन वाक्यों में राम राम, क्या, अच्छा और जाओ शब्द आए हैं जो विकारी शब्द हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर इनका प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में हुआ है। तो कई बार जो विकारी शब्द है वह भी अविकारी के रूप में प्रयोग होते हैं। इसी के साथ जो हमारी आज की अव्यय से संबंधित कक्षा थी वह समाप्त होती है। आज हमने जाना अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें
कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दो शब्द दो वाक्य के अंशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। इसी के साथ जो अव्यय से संबंधित हमारी कक्षा थी वह समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो आज का विषय था वह आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी समस्या लग रही है तो पुनः जाकर वीडियो को दोबारा देखें और उस विषय को समझें। इसी मनोकामना के साथ कि विषय आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं नए विषय के साथ अगली कक्षा में।